हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग प्रोबा 3 के बारे में देखेंगे। आखिर प्रोबा 3 क्या है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। प्रोबा 3 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा वैज्ञानिक कोरियोग्राफी प्राप्त करने के लिए उच्च परिशुद्धता गठन उड़ान के लिए समर्पित एक दोहरी जांच तकनीकी प्रदर्शन मिशन है। यह प्रोबा उपग्रह की श्रृंखला का हिस्सा है, जिसका उपयोग वैज्ञानिक उपकरणों को ले जाने के साथ साथ नए अंतरिक्ष यान प्रौद्योगिकियों और अवधारणाओं को मान्य करने के लिए भी किया जा रहा है। मिशन का प्रकार बोले तो सौर वेधशाला प्रौद्योगिकी प्रदर्शक ऑपरेटर EASA वेबसाइट जो है इनका जोड़ने का काम है। मिशन अवधि 2 वर्ष का है। इसके जो उत्पादक है SC एस्नर रेडॉर स्पेसबल SPICS CSL। प्रक्षेपण की तारीख 4 दिसंबर 2024। इसकी इतिहास की बात करें तो मिशन की अवधारणा 2005 में शुरू हुई, जब ESA में एक अध्ययन किया गया था। चरण 1 के कई अध्ययन और चरण B की शुरुआत में औद्योगिक संगठन में बदलाव के बाद मिशन का कार्यान्वयन चरण अंततः जुलाई 2014 में शुरू हुआ। सिस्टम क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू 2018 में पूरा हो गया था। मार्च 2023 तक पर्यावरण अभियान पूरा होने से पहले दोनों अंतरिक्ष यान को एकत्रित किया गया था। जुड़वा अंतरिक्ष यान 3 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्वी तट पर स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रक्षेपण स्थल पर पहुंचे। जांच के बाद अंतरिक्ष यान को उनके प्रक्षेपण विन्यास में रखा गया। अंतरिक्ष में हाइड्रोजन ईंधन भरने का काम 24 नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। इस परियोजना का प्रबंध डेमियन गेलनो द्वारा किया गया है। प्रोबा 3 में 2 स्वतंत्र 3 अक्षीय स्थिर अंतरिक्ष यान शामिल है। कोरोनोग्राफ स्पेसक्राफ्ट और ऑकुलेट स्पेसक्राफ्ट दोनों अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर एक अत्यधिक अंडाकार कक्षा में एक दूसरे के करीब उड़ान भरेंगे, जिसकी OPG 60,500 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। ESA ने कहा कि करीब 150 मीटर की दूरी पर एक साथ उड़ान भरकर ऑकुलेटर कोरोग्राफ की दूरबीन पर अपना छाया को सटीक रूप से डालेगा, जिससे सूर्य की सीधी रोशनी अवरुद्ध हो जाएगी। इससे कोरोनोग्राफ को एक बार में कई घंटों का दृश्यमान पराबैंगनी और ध्रुवीकृत प्रकाश में फीके और कोरोना की छवि बनाने में मदद मिलेगी। अपभ्रंश चाप के साथ जब गुरुत्वाकर्षण प्रवणता काफ़ी छोटी होती है तो दोनों अंतरिक्ष यान स्वायत्त रूप से एक निर्माण विन्यास प्राप्त कर लेंगे, जैसे कि CSC OSC द्वारा डाली गई छाया में एक निश्चित स्थिति में रहता है। CSC एक कोरोनोग्राफ की मेजबानी करता है, जो एक फोटोस्फीयर से तीव्र प्रकाश से अंधे तक बिना सूर्य के कोरोना का निरीक्षण करने में सक्षम होगा। OSC पर ऑकुलेटर डिस्क के व्यास और इच्छित कोरोना अवलोकन क्षेत्र को देखते हुए CSC को OSC के लगभग 150 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए और इस स्थिति को किलोमीटर की सटीकता के साथ सीमा और पास दोनों में बनाए रखना चाहिए। वैज्ञानिक उद्देश्य दृश्यमान तरंग दैर्ध्य रेंज में लगभग 1.1 और सौर त्रिज्या कोरोना का निरीक्षण करता है। कोरोनाग्राफी के लिए फॉर्मेशन फ्लाइंग के अलावा कुछ फॉर्मेशन फ्लाइंग प्रदर्शन युद्धाभ्यास और आकार बदलने के कक्षा के OPG के चरण दौरान, साथ ही एक अंतरिक्ष मिलन स्थल प्रयोग के दौरान प्रयोग किए गए। मेट्रोलॉजी उपकरण और एक्चुएटर्स के एक सेट की बदौलत फॉर्मेशन अधिग्रहण के नियंत्रण ऑनबोर्ड किया जाता है। मेट्रोलॉजी उपकरण में एक लेजर आधारित प्रणाली शामिल है, जो उच्च सटीकता सापेक्ष स्थिति अनुमान प्रदान करती है। एक दृश्य आधारित सेंसर, जिसमें एक मोटे परिशुद्धता लेकिन व्यापक दृश्य क्षेत्र होता है, और एक छाया स्थित सेंसर जो CSC के छाया शंकु में लक्ष्य स्थिति के आसपास होने पर बेहतरीन परिशुद्धता प्रदान करता है। OPG चाप के बाद अंतरिक्ष यान द्वारा निष्पादित आवेगपूर्ण युद्धाभ्यास द्वारा गठन को तोड़ा जाता है, जो अंतरिक्ष यान एक सापेक्ष प्रक्षेप पथ पर रखे जाते हैं, जो निष्क्रिय रूप से सुनिश्चित करता है जब अंतरिक्ष यान की ऊंचाई 600 किलोमीटर तक हो जाती है तो पैरिगी मार्ग के दौरान टकराव का कोई जोखिम नहीं होता। कक्षा के पैरिगी चरण के साथ 2 अंतरिक्ष यान सापेक्ष स्थिति और वेग का सटीक अनुमान लगाने के लिए GNSS डेटा प्राप्त करते हैं, जो अगले OPG चाप से पहले मेट्रोलॉजी के पुनः अधिग्रहण तक कुछ घंटों तक प्रसारित होता है। CSC और OSC अपनी गतिविधि को समन्वित करने के लिए RAF आधारित अंतर उपग्रह लिंक के माध्यम से सेंसर डेटा और कमांड का आदान प्रदान करते हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि प्रोबा 3 का अनूठा लाभ बिंदु कोरोनल मास इंजेक्शन की उत्पत्ति में नई जानकारी प्रदान करेगा।
सौर सामग्री का विस्फोट जो पृथ्वी पर उपग्रह और बिजली ग्रिड को बाधित कर सकता है। मिशन कूल और विकिरण को भी मापेगा। सूर्य के ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तनों को ट्रैक करेगा जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित कर सकता है। CSC 300 किलोग्राम का एक छोटा उपग्रह है जिसमें कोरोनाग्राफ, SC, PIC और छाया स्थित सेंसर लगे हैं। यह फॉर्मेशन अधिग्रहण और ब्रेकिंग के लिए आवश्यक बड़ी डेल्टा पैतरबाजी करने के लिए एक मोनोप्रोपलेट प्रणोदन प्रणाली से सुसज्जित है। OCC पर मेट्रोलॉजी ऑप्टिकल हेड द्वारा उपयोग किए जाने वाले लक्ष्यों को होस्ट करता है। OSC 250 किलोग्राम का एक छोटा उपग्रह है जिसमें लेजर और विजुअल मेट्रोलॉजी ऑप्टिकल हेड्स लगा होता है। इसमें 1.4 मीटर व्यास वाली ऑकुलेटर डिस्क है। इसके रिम का आकार कोरोनोग्राफ में प्रवेश करने वाले सूर्य के विवर्तित प्रकाश की मात्रा को कम करने के लिए। OSC कम थ्रस्ट कोल्ड गैस प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करता है जो फॉर्मेशन फ्लाइंग के लिए आवश्यक ठीक स्थिति नियंत्रण को सक्षम बनाता है। प्राथमिक पेलोड SPICS कोरोनोग्राफ यह एक क्लासिकल एक्सटर्नी ऑकलेट लियोड कोरोनोग्राफ की डिजाइन अवधारणा का अनुसरण करता है जिसमें बाहरी ऑकलेटर शारीरिक रूप से OSC से जुड़ा होता है जबकि बाकी उपकरण CSC पर होता है। SPIS अपवर्तक प्रकाशी के माध्यम से सौर कोरोना का निरीक्षण करेगा जो 3 अलग अलग वर्णक्रमीय बैंडों का चयन करने में सक्षम है। FEXIV लाइन सफ़ेद प्रकाश वर्णक्रमीय बैंड है। यह उम्मीद की जाती है कि XPICS से प्राप्त डाटा UV इमेजेस और बाहरी रूप से छिपे हुए कोरोनाग्राफ के बीच दृश्य क्षेत्र के संदर्भ में अंतर को भर देगा। जब उत्तरार्ध मोनोलिथिक उपकरण होते हैं जो फॉर्मेशन उड़ान द्वारा सक्षम लंबा दूरी से लाभ नहीं उठाते। कोरोनोग्राफ उपकरण के लिए प्रधान अन्वेषक बेल्जियम की रॉयल वेधशाला से आद्रे झुको है। OSC पर एक द्वितीयक वैज्ञानिक पेलोड होस्ट किया गया है। डेरे का मतलब होता है डेवेस एब्सोल्यूट रेडियोमीटर और एक कुल सौर विकिरण को मापने के लिए एक एब्सोल्यूट रेडियोमीटर है। अन्य प्रोबा उपग्रहों की तरह प्रोबा 3 को बेल्जियम के रेडियो में ESC केंद्र से संचालित किया जाएगा। प्रोबा 3 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित एक परियोजना है। SC और ग्राउंड सेगमेंट और औद्योगिक विकास का नेतृत्व सेनर एरोस्पेस द्वारा किया जाता है जो एयरबस डिफेंस स्पेस, क्यूनटेक स्पेस, GME, सेलेस्टिया, एंटर्प BV स्पेस बेल के साथ एक कोर टीम के साथ कार्य का समन्वय करता है। कोरोनाग्राफ पेलोड के ESC के लिए बेल्जियम में लीज स्पेस सेंटर के नेतृत्व में एक संघ द्वारा विकसित किया गया जो 5 ESC सदस्यों राज्यों की 15 कंपनियों और संस्थानों से बना है। डेरस स्विट्जरलैंड में PMO द्वारा स्थान प्रदान किया जाता है। मिशन के विजन आधारित सेंसर सिस्टम का परीक्षण मार्च 2021 में नीदरलैंड में ESC के स्टिक तकनीकी केंद्र में किया गया था। यह सिस्टम दोनों अंतरिक्ष यान को एक सटीक संरचना में उड़ान भरने में सक्षम करेगा। कथित तौर पर परीक्षण से आशाजनक परिणाम मिले। लघु उपग्रहों ने हाल ही में अंतिम एकीकरण किया। प्रोबा 3 की विज्ञानकार टीम द्वारा व्यक्तिगत रूप से देखा गया। टीम के सदस्य अप्रैल में उत्तरी अमेरिका में होने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान उड़ान हार्डवेयर का परीक्षण करने के लिए योजना बना रहे हैं जिसमें प्रोबा 3 के भविष्य के परिणामों की व्याख्या करने के लिए बहुमूल्य अनुभव प्राप्त होता है। तो ये थी आपकी प्रोबा 3 से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।